तो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास 10E, ठीक है। तो इस सीरीज में 10वां चैप्टर जो है ये सारा लासा और मासा पर आधारित है, ठीक है। और एक बात है, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि अगर आपने इसको सीख लिया तो अगर आप आगे कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो बहुत फ़ायदा आपका होने वाला है, ठीक है। या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये अभ्यास। देखिए इसमें क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 सवाल इसके अंदर हैं। सारे सवाल 1 बाय 1 हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। देखिए पहला सवाल, रिक्त भाग में उचित विकल्प भरिए। यहां पर 15 दिया हुआ है, यहां 25 दिया हुआ है और यहां 5 दिया हुआ है। आप देखेंगे 12 18 यहां पे हमें भरना है। अब क्या भरना है समझते हैं। जिस तरह से 15 और 25 का संबंध 5 से है, उसी तरह 12 और 18 का कोई संबंध आ रहा है यहां पर। अब यह पता लगाना होगा हमें कि 15 और 25 का ये क्या है। हम तो जान गए ये मासा है, आप कैसे पता लगाएंगे। देखिए 15 के गुणनखंड कर लीजिए 5 25 के गुणनखंड कर लीजिए 5 गुणे 5 हो गया। जरूरी नहीं है कि 15 के गुणनखंड आप ऐसे ही करें, आप चलिए ऐसे कर लीजिए 5 × 15 3 × 3 कितना है 15 गुणनखंड देखिए 5 गुणे 3 आ गए। इसी तरह से 25 के कर लीजिए हो जाएगा, ठीक। तो बताइए मासा कितना इनका हुआ, दोनों में 5 है, 5 मासा हो गया। तो आपने देखा कि 15 और 25 का ये मासा है, तो इसी तरह से हम 12 और 18 का मासा निकाल लेंगे। जो संख्या आ जाएगी उसे यहां पर भर देंगे, ठीक। चलिए कर लेते हैं जल्दी से काम ये। तो 12 के गुणनखंड करना होगा, चलिए करके दिखाई देते हैं आपको इस तरह से, वरना जो आप सोचोगे क्या कर दे 2 3 6 3 एकम 3। तो देखिए इसके गुणनखंड क्या आ गए 12 के 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक। गुणे 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार 18 के गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग, यहाँ पे कर देते हैं 18। चलिए कर लीजिए यहाँ पर 2 नाम 18 3 3 9 और 3 एकम, तो कितने 18 गुणनखंड आ जाएंगे यहाँ लिख लेते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। अब देखिए तो इनका मासा क्या आ जाएगा निकाल लीजिए। 2 इसमें है 2 इसमें है, 2 उतार लिया हमने। अब 2 इसमें तो है, इसमें 2 नहीं है, नहीं उतरेगा। 3 इसमें है 3 इसमें है, 3 उतार लिया। अब 3 इसमें नहीं है, था उतार लिया, अब आगे है नहीं, इसमें तो है, तो ये 2 3 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना भर देंगे हम लोग 6 भर देंगे, ठीक है। इस सवाल नंबर 2, निम्नलिखित प्रत्येक संख्या युग्म के लिए दिखाइए कि लासा और मासा का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। देखिए संख्या युग्म का मतलब क्या है, संख्या के जोड़े, जहां पर 2 संख्याएं एक साथ आती हैं उन्हें हम संख्या युग्म कहते हैं। आप देख सकते हैं 14 21 2 संख्याएं, तो ये संख्या युग्म कहलाएगा। 25 65 32 96 इस तरह से, ठीक। दिखाना क्या, लासा और मासा निकालना है, उनका गुणा करेंगे, फिर इनकी अलग अलग गुणा करेंगे, तो दिखाना है बराबर दिखाना है, ठीक। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनका लासा निकाल लेते हैं और मासा भी निकाल लेंगे, ठीक। चलिए तो मासा कैसे निकालेंगे, इनके गुणनखंड कर लें। 14 के गुणनखंड कर लें, क्या आएंगे 2 7 14 7 एकम 7, तो 14 के गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणे 7। 21 के कर लीजिए 3 7 21 7 एकम 7, इसके आ जाएंगे 21 के 3 गुणे 7 गुणे 1, तो इसका मासा कितना हो गया 7 7 7 आ गया मासा, ठीक है। चलिए बाकी रेज कर देंगे। अब हम लोग निकालेंगे लासा इन दोनों संख्याओं का। चलो लासा निकाल लेते हैं। अब लासा निकालने एक साथ काट देंगे, 7 से काट सकते हैं, 7 दूनी 14 7 3 21, 2 एकम 2, 3 कटेगा नहीं तो निकाल लेंगे 1 3 एकम 3, तो लासा कितना इसका आ गया 7 गुणे 2 गुणे 3 बराबर, गुणा करिए 7 दूनी 14 3 42। तो लासा आपने निकाल लिया और मासा निकाल लिया। अब वो क्या कह रहे हैं, लासा और मासा का गुणनफल
संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक, चलिए अब इसको चेक करते हैं, इसको लगाते हैं। तो दिखाना है लासा गुणे मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल। ठीक, संख्याओं का गुणनफल ये दिखाना है। लासा कितना आया है 42 है और मासा कितना 7। संख्या 14 21 की गुणा 14 और गुणे 21। अब जरा गुणा करिए, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 28 एक 29। इधर देखिए कितना आता है, 14 एक कम 14 के 4 हासिल लगे, 14 में 28, 28 एक 29। आपने देखा कि लासा और मासा का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब एक फार्मूला भी बन जाता है, सवाल के लिए फार्मूला बन गया। याद कर लीजिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लासा मासा के गुणनफल के बराबर होगा। इसी तरह से बाकी सवाल भी हम लगाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का खंड खा। ठीक, देखिए क्या है, वही इसमें भी काम करना है। 25 और 65 का लासा निकाल लेंगे और मासा निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम लोग लासा निकाल लेते हैं। तो 25 और 65 को एक साथ काटना होगा इस तरह से, 55 25, 13 55 65, यानी 5 कम 5, एक बचा 15, 5 3 15, 5 13 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। चाहो तो सवाल को यहीं छोड़ दो, 5 गुणे 13 गुणे 5 इसका लासा हो जाएगा। चाहो तो कर सकते हो 5 कम 5, 13 उतार लो, उसके बाद में 1 उतार लो, 13 कम 13। ठीक, तो लासा कितना आ जाएगा, यहां लिख देते हैं 5 गुणे 5 गुणे 13, ये हो जाएगा आपका 5 गुणे 13 55 65। हाँ, गुणा कर लीजिए 55 25, 5 छक्का 30, 2 32, 325 आ गया। अब हम निकाल लेते हैं, मासा निकाल लेते हैं। तो मासा के लिए क्या करेंगे, चल यहां निकाल लेते हैं। 25 के गुणनखंड क्या आएंगे, आप काट लेना चाहो काट लो भाई, तुम लोग जो है काट के ही देते हैं तुम लोगों को। 25 55 25, 5 एकम 5, 65 के कर लीजिए इधर, 5 एकम 5, एक बचा 5 3 15, 13 एकम 13। तो अब बताइए मासा क्या आएगा, इसके पास 5 5 हैं, इसके पास 5, दोनों के पास क्या है 5, तो मासा कितना आ गया 5 आ गया। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं, इधर लगा देते हैं। क्या लिखेंगे, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लिख सकते हैं। 325 याद रखना इसको, 325 है ये, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये सूत्र भी होता है। लासा कितना आया है 325 आया था, मासा 5 आया है। पहली संख्या 25 है, दूसरी संख्या 65 है। देखिए चलिए गुणा करिए, 325 की 5 गुणा कर दी ऊपर नीचे रख के, 55 25, 5 दूनी 10, 10 2 12 से लगाए, 5 3 15 1 16। इसको गुणा कर लीजिए, कैसे गुणा करोगे, 25 5 125, 12 25 छक्का 150, 150 12 कितने होंगे 100, 162 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं बराबर आ गया। ठीक है, इसका तो ये सिद्ध हो गया। ठीक, आगे देखिए सवाल नंबर गा। लासा निकालेंगे पहले दोनों का, 32 96। बड़े पहाड़े से भी काट सकते हो, लासा में ध्यान रहे, 16 से काट सकते हैं। 16 दूनी 16 छक्का 96, फिर 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 3 6, फिर 3 1 3 1 कम 3। ठीक, तो यहां पर लिख दीजिए लासा कितना आ गया 16 गुणे 2 गुणे। ध्यान है लासा में सबसे बड़ी संख्या से भी आप काट सकते हैं, मासा में मत काटिएगा, मासा में आपको अभाज्य गुणनखंड से काटना है वरना गलत हो जाएगा। ठीक, लासा की अब देखिए मासा निकालना है, तो मासा 32 और इसको 96 को अलग अलग काटेंगे। ठीक, अब हम यहाँ 16 से नहीं काट सकते, ठीक गलत हो जाएगा। यहाँ अभाज्य संख्या 2 से, ये 2 से कट जाएगी, इकाई का अंक 2 है, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चक्कू 8,
2 दूना 4, 2 एक कम 2, इसी पर इसको काट दीजिए, 2 से काट दें इसको, 2 चक्कू 8, 1 बचा, फिर 6 16, 2 टी 16, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, ठीक, 12 आ जाएगा, 2 एक कम 2 4, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एक कम 3। तो चलिए गुणा, इसके लासक गुणा तो की नहीं, कर लीजिए, 16, चलिए सही, 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, और ये 16, 16 छक्का 96, और इनका मासा चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर। पहले के गुणनखंड कितने आ गए, 32 के, चलो इसको यहाँ लगा लेते हैं। लासा 96 याद रखना, इधर लगाते हैं इसको। बत्तीस के गुणनखंड आ गए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार, 1 2 3 4 5 बार। इसी प्रकार से 96 के 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 3 लास्ट में है, ठीक। तो मासा कितना आ जाएगा, देखिए 2 इसके पास, 2 यहाँ पे 2 आ गया, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 आ गया, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 आ गया, 2 2 2 आ गया, फिर 2 2 2 आ गया। तो जरा गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, कितना आ गया, 32 मासा आ गया, और लासा कितना आया था, 96, ठीक है। चलिए अब इधर लगा देते हैं हम लोग। आपको पता चलेगा बड़ी क्लास में कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है, और आप इस सूत्र पर इतने सारे सवाल लगा रहे हैं, इतनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी बन रही है, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो ना इस टाइम। तो लिखेंगे लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। चलिए लासा कितना है बताओ, लासा 96 आया है, और मासा कितना आया है, 32। पहली संख्या कितनी है, 32। चलो अब आप बताइए, इधर भी 96 32, उधर 32 96, सेम ही तो गुणा आएगी, ठीक है, लग गया। मतलब ये दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। अब गुणा करके लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात वही, 96 इधर है, उधर दोनों है, दोनों एक ही हैं, तराजू बराबर है ना, जो संख्या उधर है वो संख्या इधर है, तो क्या जरूरत गुणा करने की, बराबर आ गया, ठीक, जरूरत नहीं गुणा करने की। सवाल नंबर, चलिए घा 1 लगवा दें, इसको अपने आप लगा लेना, ठीक है, ये लगा देते हैं। चलिए तो सबसे पहले 32 और 96 का लासा निकाल लेते हैं, ठीक, इन दोनों का। पहले क्या निकाल लेंगे हम लोग, लासा निकाल लेते हैं। चलिए फिर बड़ी गिनती से काट देंगे, 16 से, 16 दूनी 32, 16 छक्का 96। ये सवाल तो हो चुका है, ये वाला है। ये सवाल है 81। तो लासा पहले निकाल लेते हैं हम लोग, 81 135। सबसे पहला स्टेप है इसको काटना। देखिए ये गिनती 8 1 9, 9 से कट रही है, 9 9 में 81 होता है। 8 1 9, 9 3 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगी, इसको जोड़िए, 1 और 3 4, 4 और 5 9, ये भी 3 से कट जाएगी। तो हमने 3 का जो नियम बताया था कि संख्याओं के अंकों को जोड़ लो, अगर उनका जोड़ 3 से कट रहा है, वो संख्या 3 से कट जाएगी, तो इसे 3 से ही काट लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमें चूंकि लासा निकालना है, तो लासा में बड़ी से बड़ी संख्या से भी काट सकते हैं। देखिए इसे आप 9 से भी काट सकते हो, कैसे, अंकों को जोड़ो, 8 1 9, 9 से कट जाएगा, ठीक। इसको जोड़ो अंकों को, 1 3 4 5 9, ये भी 9 से कट जाएगा। तो चाहो तो बड़ी गिनती से भी काट सकते हो। यहाँ पर 9 9 81, 9 1 कम 9, और 4 बचे इसके पास 45, 9 5 45। अब 3 से ही कटेगा, 3 3 9, 3 5 15, 3 से फिर 3 1 कम 3, 5 नहीं कटेगा, 44 ऐसे ही, 1 5 1 कम 5। तो इसका हम लोग लासा लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। 9 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये कितना आ जाएगा, गुणा कर लो। देखो
3 3 9, 9 5 45 हो गया, 9 गुणे 45। हाँ, अब आप सोच रहे हो कभी सर गुणा 9 3 27 करके कहते हैं, कभी इनको कर देते हैं। देखिए ऐसा है, गुणा नियम ये होता है कि हम ऐसे जोड़े बनाते हैं जिनकी गुणा आसान हो जाए। देखिए 3 3 9 5 45 हो गया, बचा 9। अब 9 की गुणा हम एक लाइन में आसानी से कर सकते हैं, या आप ऐसे करते 9 3 27, फिर 5 3 15। अब इसकी गुणा करना कठिन है, हालांकि 15 पढ़ना पता है तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चाहे जिसे करो सवाल आंसर एक ही आएगा, ठीक। चलिए तो कितना आ जाएगा ये बताइए, 9 5 45, हासिल लगे 4, 9 चौक 36 और 4 40, 405 आ गया। लासा 405 याद रखिए, ठीक। चलिए इधर मासा निकाल लेते हैं। तो हमारा लासा कितना आ गया याद रखिए, लासा आ गया 405। अब मासा निकाल लेंगे, मासा के अलग अलग काट लेते हैं, 81 को अलग काट देते हैं और 135। आप बड़े क्लास में देखोगे, जब आगे पढ़ोगे, कंपटीशन की तैयारी करोगे, तब इस तरह से नहीं करेंगे, थोड़ा शार्ट करेंगे, ठीक है। इसे 9 में 81 कर दिया, ठीक, इस तरह से। चलो अब यहाँ पर हम अभाज्य संख्या से काटेंगे। 9 से नहीं, 3 से शुरू करिए। 3 से संख्या कट जाएगी, 8 1 9, 9 को अगर 3 से काटो 3 से कट जाता है, ठीक। काटिए, 3 दूनी 6, 2 बचे 3 7 21, 3 नाम 27, 3 3 9, 3 1 3। तो इसके गुणनखंड क्या आ गया आपके, 81 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक, यही आ गया। चलिए इधर देख लीजिए, इसका भी 5 3 8 1 9, ये संख्या 3 से कट सकती है और 5 से भी कट सकती है, इकाई का अंक 5 है। तो 3 से काटो, फिर 5 से काट दें, कोई बात नहीं, फर्क पड़ेगा। 3 का पड़ा 13 में पढ़िए, 3 चक्कू 12, 1 बचा, 3 5 15, ठीक है। फिर 3 1 3, 1 बचा, 15, 3 5 15। फिर 3 से काट सकते हो, 3 5 15, 5 1 5, ठीक। तो यहाँ पर इसके आ जाएगा 135 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। चलिए मासा निकाल लीजिए, मासा कितना आएगा। देखिए इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, 3 हो गया। इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है, एक 3 उतार लिया। इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है, 3 उतार लिया। इसके पास 5 नहीं है, इसके पास है, तो दोनों के पास जो होगा वही उतारा जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 3 27। तो आपका जो मासा आ गया वो 27 आ गया, ठीक। तो चलिए हम लोग सवाल लगा लेते हैं, इसको इरेज कर देंगे। तो लिखेंगे लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आप ये भी लिख सकते हैं संख्याओं का गुणनफल। मैंने पहले सवाल में वो लिखा था ना, तो आपको ये लगेगा ऐसा नहीं, ये क्या लिख दिया, दो संख्याएं तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या लिख दें संख्याओं का गुणनफल, दोनों चीज एक ही चीज है। चलिए लासा कितना है 405 और मासा 27 आया है। पहली संख्या कितनी 81 और दूसरी 135। चलिए गुणा कर लीजिए, ऊपर नीचे गुणा करके कितना आएगा, यहाँ पर कर देते हैं 7 5 35, 3 4 7 7 चौक 28 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 5 3 9 10, 10 935 आ गया। इधर गुणा कर लीजिए। चलिए इसकी गुणा कर देते हैं, 135 ऊपर लिख लेंगे, 81 नीचे लिख लेंगे। 1 पंचे 5, 1 3 3, 8 पंचे 40, 4 8, 8 पंचे 40, 4 8 3 24, 4 28, 8 कम 8 2 10। ये हो गया, कितना आ जाएगा, ये क्या लिख दिया हमने भाई, 5 3 8 1 9 0, 10 935 कितना आ गया, 10 935। गुणा करके देख लो, आ जाएगा, ठीक है, बराबर हो गया। चलिए ये सवाल लग गया हमारा, तो इसके सारे खंड कर दिए। अब देखिए सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दो संख्याओं का मासा 16 है तथा उनका गुणनफल 6400 है, उनका लासा ज्ञात कीजिए। देखिए अभी जो हमने सूत्र पर सवाल लगाए कि लासा गुणे मासा,
बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसी सूत्र का यहाँ हम लोग प्रयोग करके सवाल को लगाएंगे। देखिए, लिखेंगे लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब देखिए, आपको लासा जो है यहां पर निकालना है, तो लासा के स्थान पर लासा ही लिख लेंगे। मासा आपको कितना दिया है, देखिए 16 दिया है, तो 16 उतार लेंगे। अब देखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, आप चाहे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कहें और या कहें संख्याओं का गुणनफल, बात एक ही है। तो देखिए, संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 6400 लिख देंगे यहां पर। अब हमें क्या निकालना, लासा निकालना, तो लासा लिख देंगे। ये 16 यहां पर गुणे के साथ जुड़ा है, तो यहां से इसको हटाना होगा। देखिए, जिस भी का मान निकालना होता है, चाहे वो संख्या हो चाहे कोई पद हो, कुछ भी, तो उसको हम बाएं साइड में रखते हैं, बाकी का सारा कुछ दाएं तरफ भेजते हैं। तो इस हिसाब से 16 को इधर आना है, तो 16 चूंकि गुणे में है तो जब इधर आएंगे तो भाग में हो जाएंगे। अब 16 से काट दीजिए, 16 का पड़ा 64 पढ़ दीजिए, 16 चक्कू 64, 2 जीरो बचे, तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो लासा कितना आ गया, 400 आ गया। सवाल नंबर 4, क्या दो संख्याओं का मासा 14 है, उनका लासा 204 है, उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए, मासा 14 है और लासा दिया है 204। देखिए, ये अगर इसका लासा है तो याद रखिए, लासा में मासा का एक फैक्टर होगा, कहने का मतलब लासा भी मासा से हमेशा डिवाइड होगा। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये लासा नहीं हो सकता। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे एक संख्या 14 है, लासा 28 है, तो 28 का मतलब ये हुआ कि 28 में अगर 14 एक फैक्टर बन रहा है, यानी 28 को 2 गुणे 14 लिखा जा सकता है। ठीक, 204 अगर 14 से डिवाइड हो जाएगा अगर, तो वो इसका लासा होगा। तो चलिए 204 को हम 14 से डिवाइड करते हैं, 6, 14 से 64 कटेगा नहीं, 14 चक्कू 56, 8 शेष बच गया। ठीक, तो शेष नहीं बचना चाहिए था, पूरा पूरा कट जाता तो ये उसका लासा होता। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे चूंकि लासा मासा से विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक, शेष बच रहा है, अतः यह लासा सही नहीं है। ठीक है, ठीक, हमेशा लासा हमेशा मासा से डिवाइड होगा। ठीक, अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो वो लासा उसका गलत है। ठीक, 2211 तथा 5025 का मासा भाग विधि से ज्ञात करके इसके आधार पर इन संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले बता रहे हैं इन दो संख्या का मासा ज्ञात करना है, और मासा किस विधि से ज्ञात करेंगे, भागफल विधि से। किससे ज्ञात करेंगे, दो विधियां हैं, एक भाग विधि है, एक है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, है ना। तो भाग विधि से इस्तेमाल करेंगे। भाग विधि में क्या होता है, बड़ी संख्या को लिखेंगे यहां पर और छोटी संख्या को लिखेंगे यहां पर 2000। अब आपको बेटा देखना है कितनी बार जाएगा, ये देखना होता है। 2 बार अगर ले जाओगे तो 2 से इसको गुणा करोगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, दूना 4, हाँ चला जाएगा। 3 बार जाएगा क्या, 3 दूनी 6 ज्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया। ये कितना बचेगा, 5 में से 2 गए 3, 0, 10 में से 4 गया 6, कितना बचा बेटा 600। अब बताओ कौन संख्या आएगी इसमें, ये आ जाएगी, गुड। बताओ बेटा, अगर इसको 603 है और यहां 22 है तो 6 तिया 18, 6 चौक 24 ज्यादा हो जाएगा, 6 तिया 3 बार ले जाओ, 3 तिया 9, फिर 0 तिछाक 18, घटा दो बेटा, 11 में से 9 गए 2 बचेंगे, यहां 0 बचा, 0 आ जाएगा, 2, 12 में से 8 गया 4। हाँ, फिर बेटा आप बताओ कितना लिखा जाएगा, 603।
अब बताओ 402 लिखा है, 2 बार ले जाओगे 800 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार ये आ जाएगा 402। कितना बचेगा बेटा बताओ, 3 में से 2 गया 1। अब क्या लिखा जाएगा बेटा बताओ? हाँ, कितना लिखेंगे? 402। 402 लग गया, सवाल नहीं लगा बताओ? लग गया। देखो 2 बार ले जाओ, 2 एक कम, 2 दूना कट गया, तो कितना आ गया? तो लिखेंगे मासा जो है आपका आ गया है 201, ये मासा आ गया। अब देखिए एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, इसका मासा आ गया है। लासा के लिए सूत्र क्या बताया था? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, सूत्र था ना भाई, इसका प्रयोग करेंगे। तो इसको हम इरेज करेंगे। देखो लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये सूत्र होता है। ठीक है, लासा तुम्हें निकालना है कि नहीं? लासा निकालना है। मासा कितना है? 201 नहीं है मासा, देखो बराबर। अब बताओ पहली संख्या कितनी है? 2211 और दूसरी 25, तो लासा कितना हो जाएगा? ये गुणे में है 201, इधर उधर जाएगा, कहां पहुंच जाएगा? बटे में कहां पहुंच जाएगा? नीचे आ जाएगा 201। अब आपको काटना है, किससे कटेगा? 3 से काट दे, या कोई बड़ी गिनती बताओ जिससे कट जाए? 3 से काटते हैं। तिछाक, हम लाल लिख दें, लाल से। देखो कैसे हमने जाना है 3 से कट जाएगा? हमने इनको अंकों को जोड़ दिया, 2 और 1 3, 3 से कट जाएगा, तो संख्या 3 कर काटो। तिछाक कई बचे इसके पास? 2, 3 सत्ते, यहां जाओ 3 से काट दो, 3 सत्ते 21, 1 बचा 11 हुआ, 3 तिया 9, 2 बचे, 3 सत्ते 21। अब इतना बचा, आप काट लीजिए। देखिए थोड़ा यहां इसको 67 कम 67 काटो, इसमें 67 कम 67 और बचेगा 6 बचे इसके पास, 11 बचेगा। ठीक, तो देखिए कितना आपके पास आ गया? 11 गुणे 50 25, गुणा कर दो, 11 पचे 55, 5 11 दूनी 22, 22 और 5 27, 7 से 11 27, 11 पचे 55, 55,275 आएगा। ठीक है, इस तरह से।